and welcome to Helios Coaching. Today we will start a new series that will cover the topics of your general studies, general awareness, your Himachal GK, current affairs, etc. Uh, all these questions which are generally seen in your HS pre-examinations will be covered. And under this series, today we will start with our first topic that will be of history. अब जैसे हम जानते हैं हिस्ट्री में हमारे पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारे पास क्या रहता है, मॉडर्न हिस्ट्री. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द सीरीज ऑफ योर मॉडर्न हिस्ट्री. और मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में हम मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर अब हम आते हैं. देखिए, जनरली मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में एक मिसकंसेप्शन है कि मॉडर्न हिस्ट्री को कहाँ से स्टार्ट किया जाए. तो जनरली सिलेबस में लिखा जाता है 1857 ऑनवर्ड्स, जब हमारे पास फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी अगेंस्ट ब्रिटिश. बट 1857 पर पहुंचने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 1600 में ब्रिटिश इंडिया में कब आए, पोर्चुगीज़ ने इंडिया में आके क्या किया, और उससे पहले जो कि काफ़ी कम लोग जानते हैं कि जो अरब्स हैं उनका आपके पास क्या रोल रहा था इंडिया में अपने एम्पायर बना के, और फर्दर न्यू एम्पायर्स को राइज करने में क्या रोल उन्होंने प्ले किया था. तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊंगा कि अरब्स की अगर हम बात करें तो जो अरब्स थे वो इंडिया में आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 7th सेंचुरी एडी में आए थे, एंड दे डिड ट्रेड इन द कंट्री फॉर अप्रॉक्सीमेटली 400 ईयर्स. डिटेल में हम इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे. उसके बाद हम पोर्चुगीज़ के बारे में बात करते हैं. तो जो पोर्चुगीज़ इंडिया में आए थे, दे केम इन इंडिया इन 1498. एक बहुत ही जनरल और बेसिक सा क्वेश्चन है जो जनरली बच्चों से पूछा भी जाता है. और ये जब पोर्चुगीज़ आपके पास इंडिया में पहुँचे तो उन्होंने भी एक डिफरेंट रोल प्ले किया था इंडिया में अपने एम्पायर को एक्सपैंड करने के लिए. द नेक्स्ट जो इंडिया में आपके पास आए वो ब्रिटिश थे इन 1600 एडी, एंड दे प्लेड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन एक्सपैंडिंग देयर एम्पायर इन इंडिया, और इंडिया को सबड्यू करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था. और फाइनली ब्रिटिश के अगेंस्ट हमने एक वॉर लड़ी थी जिसको हम 1857 की वॉर बोलते हैं, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं. और जनरली आपके पास जो क्वेश्चंस पेपर में पुट अप होते हैं वो 1857 की वॉर के बाद के ही पुट अप होते हैं. बट हम डिटेल में पढ़ेंगे, और सबसे पहले हम थोड़ी सी नज़र डालते हैं अरब्स के ऊपर. अरब्स की जब हम बात करें तो द स्टोरी वॉज कि आपके पास कैलिफेट एम्पायर 600 एडी के आसपास बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर रहा था मिडल ईस्ट एशिया में. तो वहाँ से अरब्स को इंडिया में इन्वेड करने के लिए भेजा गया अंडर मोहम्मद बिन कासिम, एंड इन 712 एडी ही इन्वेडेड द कंट्री. बट यहाँ पे जब उसने एम्पायर को इस्टेब्लिश किया तो व्हाट ही अंडरस्टूड वाज कि अपने एम्पायर की फॉर्मेशन करके यहाँ पे कोई खास बेनिफिट नहीं है. रादर देन दैट, अगर ट्रेड में ज़्यादा आप इन्वेस्ट करें तो आपके पास इंडिया में आउटकम ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि इंडिया में ट्रेड की पॉसिबिलिटीज़ आपके पास ज़्यादा थी. तो वो भी रोमन्स और ग्रीक्स की लाइन के ऊपर आपके पास कंट्री में चलना स्टार्ट हो गया, क्योंकि जो ट्रेड था रोमन्स और ग्रीक्स के बाद डिक्लाइन हो गया था. तो इस ट्रेड को अरब्स ने कंटिन्यू किया, एंड दे कंटिन्यूड इट अप टिल 15th सेंचुरी एडी, एंड दे कवर्ड मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न इंडिया. आपका वेस्टर्न इंडिया का मोस्ट पार्ट इन्होंने कवर कर लिया था, एंड दे डिड ट्रेड विद अदर कंट्रीज. अब जो अरब का ट्रेड था वो उसकी खबर धीरे धीरे, क्योंकि वो ट्रेड जो था वो रेड सी के थ्रू करते थे, तो जो खबर थी वो धीरे धीरे यूरोपियन कंट्रीज़ में पहुंचनी स्टार्ट होगी अबाउट द रिचेस ऑफ इंडिया. और ये जो रिचेस थी ये यूरोपियन कंट्रीज़ को एक तरह से एक अट्रैक्शन था ताकि वो इंडिया में आपके पास आ सकें. यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला है कि जो मेजर डिफरेंस था वो ट्रेडर्स के यूरोप के और अरब्स के बीच में क्या था कि जो यूरोपियंस थे वो कभी भी सिंगल ट्रेड में रिलाई नहीं करते थे, और जो अरब्स थे वो सिंगल ट्रेड में रिलाई करते थे. ये थोड़े टाइम के लिए तो अच्छा था, बट लेटर यूरोपियंस के अपग्रेड होने में और अरब्स के फॉल होने में इसने बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले किया. अब अरब्स जो थे दे रिमेन्ड इन कंट्री टिल 1498 एडी, जब तक आपके पास पोर्चुगीज़ इंडिया में नहीं है. अब हम पोर्चुगीज़ के बारे में बात करेंगे, और जो अरब्स का डिक्लाइन है वो भी हम पोर्चुगीज़ के साथ साइमल्टेनियसली पढ़ेंगे. अब देखिए, पोर्चुगीज़ इंडिया में आपके पास 21 में 1498 में पहुंचे, एंड अ वेरी बेसिक क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि वास्को डी गामा डिस्कवर्ड द ट्रेड रूट टू द कंट्री, और कैलिकट पोर्ट पे यहाँ पे पहुंचे. अब देखिए, यूरोपियंस का इंडिया में आने का सबसे बड़ा रीज़न क्या था. एक बहुत ही क्वेश्चन जनरली दिमाग में अराइज होता है कि यूरोपियंस इंडिया में क्यों है. एक बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बोला जाता है कि जो यूरोपियंस थे वो इंडिया में पहुंचे, आपके पास उनका आने का सबसे जो बेसिक रीज़न था वो था ट्रेड, कि जो स्पाइस ट्रेड है वो साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, और वहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे. यहाँ पे एक और चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली है कि जो यूरोपियंस थे
वो उनका क्लाइमेटिक कंडीशंस इस तरह की है कि जो चीज़ें वो अपने लेवल पे सबसे ज़्यादा डेवलप कर सकते थे वो कर चुके थे, बी इट इन द टर्म्स ऑफ फूड, बी इट इन द टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, आपका चाहे वो नेवी की फॉर्म हो, आर्मी की फॉर्म हो, और अब उनको नए अपॉर्चुनिटीज़ या न्यू एरियाज चाहिए थे जहाँ पे वो एक्सपैंड कर सके। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था यूरोपियंस की नेवी ने। अब जो नेवी थी वो उनकी कंप्लीटली डेवलप्ड थी, तो उन्होंने क्या किया, बाकी कंट्रीज में अपनी नेवी को भेजना स्टार्ट किया टू एक्सप्लोर न्यू लैंड्स एंड न्यू पॉसिबिलिटीज ऑफ ट्रेड, ताकि जो एक स्टेगनेंट कंडीशन आपके पास यूरोपियंस की हो चुकी है उसको हम क्या करें, दोबारा से नई हाइट्स के ऊपर पहुंचाएं। तो उसके अंडर सबसे पहले पोर्चुगीज इंडिया में पहुंचे अंडर वास्को डी गामा ऑन 21 ऑफ May 1498 एंड ही वॉज ग्रीटेड बाय ज़ेमोरिन। ज़ेमोरिन उस टाइम पे इंडिया में, ही वॉज अ हिंदू रूलर हु वॉज इन इंडिया, और उसने बहुत ही अच्छे तरीके से पोर्चुगीज़ को वेलकम किया। अब जब पोर्चुगीज़ इंडिया में पहुंच चुके थे तो यहाँ पे पहुंचने के बाद जो सबसे बेसिक प्रॉब्लम आई वो आपके पास एक क्या था, ईगो क्लैश, क्योंकि ऑलरेडी अरब मर्चेंट्स वहाँ पे ट्रेड कर रहे थे और जो पोर्चुगीज़ थे वो वहाँ पे उनको पूरी तरह डिस्प्लेस करना चाहते थे। बट जो ज़ेमोरिन था, एज अरब्स वर ओल्डर एज कम्पेयर टू पोर्चुगीज़, तो ज़ेमोरिन वांटेड कि अरब्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड हो। बट जो यूरोपियंस थे वो अपने उसमें सक्सेसफुल हुए अरब्स को वहाँ से निकालने में। दे फॉट फॉर अप्रॉक्सीमेटली 30 ईयर्स, और अरब मर्चेंट्स को उन्होंने वेस्टर्न पोर्ट से कम्प्लीटली क्या कर दिया, निकाल दिया, और जो ट्रेड था वेस्ट कोस्ट का इंडिया का वो कम्प्लीटली पोर्चुगीज़ के हाथ में चला गया। उन्होंने सबसे पहले अपनी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश की कोचिन में और किन्नौर में, और साथ में अरब्स के साथ कॉन्स्टेंटली उन्होंने क्या किया, फाइट किया। बट ये जो राइवलरी थी ये कम्प्लीटली 1505 में कम्प्लीटली एंड हो गई जब फ्रेंकोइस एल्मीडिया इंडिया में फर्स्ट गवर्नर जनरल अपॉइंट हुए। यहाँ पे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जो इनके गवर्नर जनरल थे पोर्चुगीज़ के, ये आपके 3 ईयर्स के टेन्योर के लिए अपॉइंट होते थे। अब जो फ्रेंकोइस एल्मीडिया था, ही फॉलोड अ पॉलिसी बाय द नेम ऑफ ब्लू वाटर पॉलिसी। अब देखिए, ब्लू वाटर पॉलिसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी। देखिए इसका क्या मतलब है। अब जो इंडिया है, इट इज़ अ पेनिसुला बेसिकली, तो इट इज़ सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल द साइड्स। अब वाटर से सराउंड होने के कारण इंडिया की जो असेसिबिलिटी है, क्योंकि उस टाइम पे रेल ट्रांसपोर्ट या एयर ट्रांसपोर्ट तो नहीं था, तो जो असेसिबिलिटी थी वो किसके थ्रू थी, पानी के थ्रू। तो जो पोर्चुगीज़ थे वो क्या चाहते थे कि जो कंप्लीट वाटर का कंट्रोल है वो हमारे हाथ में आ जाए, और हम किसी भी और पावर को इंडिया में एंटर ना करने दें, ताकि जो ट्रेड है, जो सबसे इंपॉर्टेंट मोटिव था पोर्चुगीज़ का इंडिया का, वो कंप्लीटली पोर्चुगीज़ के हाथ में आपके पास आ जाए। तो इट वाज द ब्लू वाटर पॉलिसी दैट वाज फॉलोड बाय फ्रेंकोइस एल्मीडिया। फ्रेंकोइस एल्मीडिया ने 1509 में कम्प्लीटली आपके पास अरब्स को डिफीट कर दिया, और आपके पास जो अरेबियन सी था उसका कंप्लीट कंट्रोल पोर्चुगीज़ के पास 1509 में आ गया। अब जो फ्रेंकोइस एल्मीडिया था, ही वाज फॉलोड बाय अनदर गवर्नर जनरल जिनका नाम था अल्फोंसो डी एल्बुक्यूरेक। अल्फोंसो डी एल्बुक्यूरेक के माइंड में आपके पास 2 से 3 टारगेट्स थे जो कम्प्लीटली वो अचीव करना चाहता था, जिसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। पहला था अरब पावर को डिस्ट्रॉय करना, जो उन्होंने इवेंचुअली 1509 में कर दिया। सेकेंड वॉज सुप्रीमेसी ओवर रेड सी। अब अगर रेड सी की बात करें, सो इट इज़ a sea that is located between the continent of Asia and that of your Africa, और ये आपके पास एक ट्रेड रूट बनता था जिससे ट्रेड किया जा सकता था अफ्रीकन, एशियन एंड यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो इसका कंप्लीट कंट्रोल जो पोर्चुगीज़ थे वो चाहते थे उनके हाथ में हो जाए, जो अल्फोंसो डी एल्बुक्यूरेक अपने हाथ में करना चाह रहा था। नेक्स्ट वाज द सुप्रीमेसी ओवर बे ऑफ बंगाल। नाउ द बे ऑफ बंगाल वाज द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, और ईस्ट कोस्ट हमेशा से पोर्चुगीज़ से दूर रहा था। अब वो उसको अपने अंदर कंट्रोल करना चाह रहे थे, जो वो इजीली नहीं कर पा रहे थे, और इवेंचुअली वो कर भी नहीं पाए, बट इट वाज अ टारगेट ऑफ अल्फोंसो डी एल्बुक्यूरेक। गोवा, जो आप बाद में जाके पोर्चुगीज़ की आपकी कैपिटल बनी, वॉज कैप्चर्ड बाय फ्रॉम द किंग ऑफ बीजापुर इन 1510। व्हेन गोवा वाज एक्वायर्ड, द पोर्चुगीज इंक्रीज्ड देयर कंट्रोल ओवर इंडिया टू अ ग्रेट लेवल, और उनका जो किंगडम था उसका फर्दर एक्सपेंशन दे डिसाइडेड टू डू टुवर्ड्स योर नॉर्दर्न इंडिया, ऑल्दो इट वाज नॉट सक्सेसफुल बट दे ट्राइड। नेक्स्ट द गवर्नर जनरल हु केम टू इंडिया वाज नीनो डी कूना, एंड ही under him in 1530 the capital was shifted from Cochin to Goa. Then later in 1535 Diu was acquired, 1559 Daman was acquired. The next most important thing was in 1661. 1661 में क्या हुआ, चार्ल्स टूअर्क was a king from Bombay, जिनको आपके पास एज अ डाउरी
बॉम्बे दे दिया गया, सॉरी ही वॉज अ किंग फ्रॉम इंग्लैंड, जिनको एज अ डाउरी बॉम्बे दे दिया गया, एंड दिस बॉम्बे वॉज लेटर गिवन टू द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर अ मीगर वैल्यू ऑफ 10 पाउंड्स अ ईयर. इसके ऊपर उनको लीज पे दिया गया, और लेटर बॉम्बे बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट फॉर ट्रेड फॉर योर ब्रिटिश एम्पायर इन द कंट्री. 1600 तक पहुंचते पहुंचते जो पोर्चुगीज थे उन्होंने 3 जगह अपने ट्रेड को कम्प्लीटली इस्टेब्लिश कर लिया था. द फर्स्ट वाज योर मोजाम्बिक इन अफ्रीका टू कंट्रोल होल ऑफ अफ्रीका. Second was Goa to control whole of India, and third was Malacca Strait to control the spice trade of Southeast Asia. So if you have a basic knowledge of your world map, so what you will understand is कि आपके पास 3 major continents, that is your Asia, your Africa, और आपके पास साउथ ईस्ट एशिया. यू विल नॉट कॉल इट एज अ कॉन्टिनेंट, बट एट दैट टाइम स्पाइस ट्रेड के कारण इट हैड अ वेरी ग्रेट इंपॉर्टेंस. ये तीनों एक लाइन में पोर्चुगीज़ अपने एम्पायर के अंदर इंक्लूड कर चुका था, और इसके कारण इन्होंने 1600 तक, जब तक आपके पास ब्रिटिश या आपके पास फ्रेंच एम्पायर इंडिया में नहीं आया था, तब तक इन्होंने इंडिया के ट्रेड को काफ़ी हद तक अपने हाथ में कंट्रोल किया. सो दिस वाज द टॉपिक अबाउट योर पोर्चुगीज़ इन इंडिया. ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं. आप स्लाइड्स रोक के इसको ढंग से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और आप आगे इसको समझ सकते हैं. कोई डाउट होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, एंड वी विल ट्राई टू क्लैरिफाई योर डाउट्स. Next, we have started our HS pre-online test series that will include 25 tests, that under which 22 will be of GS and 3 will be of aptitude. And we have also started allied mains test series that will cover your 30 tests, in which GS, English and Hindi will be covered. Separate essays and presses will also be covered, and for that you can mail us on helios publication@gmail.com, or you can contact on the given numbers.